बुलाती, मैं तो अपने पास बुलाए लेती, चरण दबाए देती, ये खवाती वो पिवाती ऐसे। अरे मैं क्यों ना हूँ गोपी की जगह? कौन सी गोपी है? नेक को नाम तो बता। अभी बहुत देर रह गई है, श्याम सुंदर वंशी बजा रहे हैं लेकिन वो देखना ही रही है। अरे अरे वो धीरे धीरे पीछे को देख रही है। बोले अब कहाँ भयो? बोले अरे बस नेक देखवे वारी है। बोले अब कहाँ भयो? अरे वाने देख लियो। बोले अब कहाँ भयो? बोले वंशी की धुनी रह गई। श्याम सुंदर फूंक मार रहे हैं लेकिन धुनी ना निकल रही है। बोले ऐसो कहा है? बोले अरे ये कोई और गोप कन्या नहीं है, तो वृषभानु नंदिनी श्री राधिका रानी है, श्री किशोरी जी हैं। श्याम सुंदर टेर भूल गए हैं, वंशी में धुनी निकलनी बंद है गई, केवल फूंक मारने कोरी। सब सखियों के नेत्र सजल हो गए। हम क्यों नहीं है वन की भीलनी जो इस रूप का आस्वादन वहां जाकर के कर सके? किशोरी जी ठाकुर जी को देख रही हैं, ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं। किशोरी जी आई बजाओ। अब क्यों नहीं बज रही है वेणु? अरे श्यामाजू, वेणु बजावे में पूरा ध्यान वेणु पर रखना पड़े। आप सामने आ जाएं तो पूरा ध्यान आप पे ही चलो जाए, वेणु कहां से बजेगी? गोपी कह रही है अब कहा है रोए? बोले किशोरी जी बाम पास में आके खड़ी है गई हैं, अपनो जलते भरो भयो मटको ने किनारे धर दियो है। और श्याम सुंदर के पास आकर के कह रही है चलो मैं बजवाऊं। और अधर तो हैं श्याम सुंदर के, पर उंगली है किशोरी जी की। और श्याम सुंदर के कानन में जो राग किशोरी जी गा रही हैं, श्याम सुंदर वही धुन बजा रहे हैं। और वह धुन को सुनकर के सब मयूर नृत्य कर रहे हैं। गोपियों का चित्त अब रुक नहीं पा रहा है। कोई दौड़ने को हो रही है कि मैं यहां झांकी को दर्शन कर आऊं, मैं यहां छवि को अनुभव कर आऊं। दूर खड़े गैया सब दौड़ करके ठाकुर जी के समीप आ गई हैं। कान उठा करके सब गैया देख रही हैं। पास के हिरण आ गए हैं, कान उठा करके सब ठाकुर जी देख रहे हैं। चारों तरफ से जितने भी पशु पक्षी हैं सब ठाकुर जी को दर्शन कर रहे हैं। तभी एक कालो कालो मेघ आयो है और श्याम सुंदर और किशोरी जी के ऊपर मानो जैसे छत्र कियो है। सूर्य की तेज ताप से कहीं इनके या रस में विघ्न नहीं आ जाए, या भाव को दर्शन वो गोपी कर रही है। ये वेणु गीत है। वेणु बजती वन में है, पर उसका आस्वादन गोपियों को अपने भवन में होता है। ये वेणु गीत भी कब की भावना है? ये गोपी गीत और रास पंचाध्याय से पूर्व की भावना, और यह भी गौचारण के समय होता है। वही समय है 12:30-1 बजे से लेकर के 4-4:30 के बीच का। अरे रसिकन की हम क्या बात करें, रसखान की हम क्या बात करें, चतुर्भुज दास जी की हम क्या baत करें, ब्रज की ब्रजांगना गोपियों को भी अनुभव उसी काल में होता है ठाकुर जी का। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं क्या? अब स्थिति क्या है? बोले जैसे ही किशोरी जी को नाम गायो है और किशोरी जी के नाम के सहित जब श्याम सुंदर सामने आए हैं, और पहले की छवि और अब की छवि में अंतर कहा है? चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं कोटिक मन मथ वारिने देखी डगमगी चाल। ओ कोटिक मन वारिने देखी डगमगी चाल। शब्दों पे ध्यान दीजिए। ललित गति नहीं है ठाकुर जी की। अब कौन सी गति है? बोले डगमगी चाल। डगमगी चाल किसको कहते हैं? चलते चलते नेक लड़खड़ा जाए, चलते चलते गिरवे कुए जाए, चलते चलते स्थिति संभाल नहीं पावे। बोले ये डगमगी चाल क्यों चल रहे हैं? बोले पूर्ण शशि मुख देख के, किशोरी जी की रूप माधुरी देखने के बाद
जो बड़े इतरा के चले, इठला के चले, सबन को अपना बनाते हुए चले, अब उनकी क्या स्थिति है? कोटिक मन मत वारिने देखी डगमग चाल हो, कोटिक मन मत वारिने देखी डगमग चाल। लेकिन बोले ठाकुर जी की ललित गति पे तो मन वारी वारी जावे, लेकिन किशोरी जी को देखने के बाद में ठाकुर जी की जो स्थिति है, वहां पे स्थिति तो ऐसी है रही है, वहां पे मन तो ऐसा है रहा कि करोड़ों मनन को मत करके वाह मन में ते प्रेम निकार करके ठाकुर जी पे वार दे में। कोटिक मन मत वारी ने देखी डगमगे चाल। और ये डगमगी चाल कैसी है, या से कहां प्रभाव पड़ रहे हो है सबन पे? डगमगी चाल को मतलब एक प्रकार से ये समझो, मीराबाई डगमगी चाल चले श्याम सुंदर की याद में, सूरदास डगमगी चाल चले ठाकुर जी की याद में, कुम्मन दास, रैदास, कृष्णदास, ये जितने भी हैं सब डगमगी चाल चले ठाकुर जी की याद में। लेकिन वही ठाकुर जी जब किशोरी जी को स्मरण करें तो वो कैसी चाल चल रहे हैं? डगमगी चाल को मतलब है कभी जा वृक्ष को किशोरी जी ने स्पर्श किया हो, ठाकुर जी वह वृक्ष के पास जाके खड़े हो जाएं, अरे तुम मोते ज्यादा प्रिय दिखे तो को स्पर्श करके कैसे गई किशोरी जी, और वह को स्पर्श ठाकुर जी कर ले। मैं जा शिला पे कभी किशोरी जी बैठी हो, वहां जाकर के कहें अच्छा तुम मोते ज्यादा बड़भागिनी है, किशोरी जी तो पे विराजमान है कि जामे, ठाकुर जी वहां पे बैठ जामे। जा मार्ग से किशोरी जी नित्य आमे नित्य जामे, वह मार्ग को देख करके ठाकुर जी कहें तू मोते ज्यादा प्रिय दिखे, मोसो तो फिर भी कभी कभी मिले ना है, पर तो पे तो रोज चल करके जामे। ऐसे जैसे एक प्रियतम अपनी प्रियतमा के लिए हो जावे, वैसे ठाकुर जी है गए वो डगमगी बात और डगमगी चाल। और वह स्थिति को देख करके कहा लग रहा है जैसे क्या वार दें इनके ऊपर। सभी प्रेमास्पदों के मुख्य प्रेमी आज स्वयं प्रेमास्पद बन गए हैं, प्रेमी बन गए हैं। कैसे लग रहे हैं? आहा, युवती जन मन फंदना, अम्बुज नयन विशाल, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। यहाँ अंबुज यानी कि कमल जैसे विशाल नेत्र किसके हैं? किशोरी जी के। बोले सबको अपने पीछे बावड़ो करवे वारो आज उन अंबुज नयनन पर बावले हो गए। किशोरी जी की रूप माधुरी और नेत्रन को देखकर के वो ऐसे व्याकुल है गए। ऐसे हमारे प्राणनाथ श्री गोवर्धन नाथ, श्री बालकृष्ण, श्याम सुंदर अभी तक ये सबको अपने प्रेम में छका रहे थे। अरे बंधुओं, श्री कुम्मन दास जी की माने तो कुम्मन दास जी क्या कह रहे हैं? बोले इससे पहले मैं जितना भी वर्णन कर रहा था, ये इतने सुंदर क्यों लगते हैं, ये ऐसे नयन क्यों मटकाते हैं, ये ऐसी ललित गति क्यों चलते हैं, ये ऐसे बैठते क्यों हैं, ऐसे उठते क्यों हैं, ये सबका अनुकरण करते हुए क्यों चलते हैं। अब पता चली ये 24 घंटा किशोरी जी इनको देखते रहे तो उनको रिझावे के काज ये सब लीला करते रहे। इनकी चाल, इनकी ढाल, इनकी बोली, हर स्थिति में इनको ये पता है कि किशोरी जी देख रही हैं और उनको मैं भा जाऊं, वाह भाव से ये इस प्रकार की लीला करें, पर देखने वाले को ये ना पता होवे कि ये किशोरी जी के काज कर रहे हैं, वो इन पे ही वारी वारी जावे। कुम्मन दास जी कह रहे हैं, चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, अब जाके भेद खुलो है। ये तो कमल नेत्र वारी किशोरी जी के
पीछे ऐसे है रहे, देखी डगमगी चाल, युवती जनमन फंदना, अंबुज नयन विशाल। उन अंबुज नयनों ने, उन कमल जैसे नेत्रों ने मानो जैसे इनको अपने बंधन में कर लिया है, और ये चलते हुए जा रहे हैं, सबका मन हरण करते हुए जा रहे हैं। वास्तव में इनका मन हरण हो चुका है, तब ये ऐसी स्थिति में आ गए हैं। एक बात और सिद्ध हुई, दूसरे को मन हरण वो ही कर सके जाको मन हरण, किशोरी जी के मन हरण नहीं, मन या तो किशोरी जी या ठाकुर जी के चरणन में होएगो, वो कछु नहीं करेगो। बाकी चाल ढाल बोली बैठनो उठनो हंसनो सोनो गामनो सब कछु दूसरे इनको मन हरण कर लेगो। अरे हमारे वृंदावन के ऐसे ऐसे संत, वो लेटे हुए हैं वहीं पे सब लोग वारी वारी जा रहे हैं, वो चल रहे हैं वहीं पे सब लोग न्योछावर रह रहे हैं, वो उठ रहे हैं वो बैठ रहे हैं वो हंस रहे हैं वो गा रहे हैं वो पी रहे हैं वो खा रहे हैं, वहीं पे सब अपनो सर्वस्व लुटा रहे हैं। क्यों? ऐसा तो कछु विशेष करना रहे, फिर आप इतने उन पे बावड़े क्यों है रहे हो? क्योंकि उनके मन को हरण किशोरी जी ने कर लियो, ठाकुर जी ने कर लियो। जाको मन श्याम सुंदर और किशोरी जी के चरणार बिंद में आ जाए, वाकी सामान्य गति, वाकी सामान्य स्थिति भी हमारे चित्त को हरण कर ले। ठाकुर जी के पीछे हमारो मन बावड़ो काई को डोले, क्योंकि ठाकुर जी को चित्त को हरण किशोरी जी ने कियो। युवती जनमन फंदना, अंबुज नयन विशाल, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी वासी सांवरे, कहाँ कुम्मन दास जी कल तक तो अपने ऊपर कृपा की अभिलाषा कर रहे थे कि मुंह पे कृपा करो, हे श्याम सुंदर मुँह गैया बना लो, हे श्याम सुंदर मुँह कोई निकुंज बना लो, मुँह कोई गुंजा माला बना लो, मुँह को रज बना लो। लेकिन अब श्याम सुंदर की डगमगी चाल देख करके श्री कुम्मन दास जी किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हमारे श्याम सुंदर, हम बावड़े है जाएं, हम व्याकुल है जाएं, हम सह लेंगे श्यामाजू, पर हमारे लाल जी व्याकुल है रहे, ये हमसे सहन नहीं है रहे हो है, इनको ज्यादा पीड़ा मत दो, अब क्या करो। हे कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल, हो कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल, हो हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भ्रमर भुवाल, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। कुम्मन दास जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रियाजू, आप श्याम सुंदर को ऐसे विरही मत बनाओ, अब तो आप कुंज में पधारो और कुंज में पधार करके श्याम सुंदर के संग में मधुर रास विहार करो, मधुर क्रीड़ा करो।
हमारी कल तक तो इच्छा ही कि श्याम सुंदर हमारे साथ लीला करें, क्रीड़ा करें। और बंधुओं देखिए, रस की प्रारंभिक स्थिति क्या है कि ठाकुर जी हमें मिलें और हमसे बात करें, हमारे संग खेलें, हमारे संग लीला करें। ये प्रारंभिक स्थिति है। और उस प्रेम रस कुंज की मध्यस्थ स्थिति क्या है? मध्यस्थ स्थिति है कि ये श्यामाजू के साथ में लीला करें, हम तो कहीं कोने में बैठ के केवल देखें, हम तो केवल निहारें। ये हमारे पास नहीं आवे, हम तो इनके लायक है ही नहीं। ये हमारे पास आवेंगे, हम कहाँ दे पाएंगे इनको? हमारी योग्यता कहाँ है इतनी? अब श्याम सुंदर हमें आपकी अभिलाषा नहीं है, तो बस अभिलाषा क्या है? आप श्री प्रिया जी के साथ में विहार करो, हमें तो कोई कुंज दे दो, वह कुंज से बैठ कर के हम तो टुकुर टुकुर निहारेंगे बस। बंधुओं, श्री गिरिराज जी कुंज प्रदान करवे के को भी स्थान है। ठाकुर जी के रास बिहार के दर्शन की कुंज यहीं मिलेगी। और मिली है, कौन को मिली है? श्री बलभद्र जी को। श्री बलराम जी महाराज यहाँ लुक लुक दाऊ जी के रूप में विराजमान है। भीतर की परिक्रमा में एक सघन कुंज में श्री दाऊ जी बैठे हैं और वहां बैठ करके वृंदावन के सुंदर यमुना पुलिन पर रास बिहार को यहां बैठ करके दर्शन कर रहे हैं। चंद्र सरोवर के मधुर रास को यहां बैठ करके श्री दाऊ जी महाराज दर्शन कर रहे हैं, लुक लुक दाऊ जी में। ये प्रेम की मध्यस्थ स्थिति है कि हम केवल आपको आस्वादन करें, हम केवल आपको देखें। आप राजी है करके लीला करो, हमें तो केवल दर्शन कर दे दो। हमें अभिलाषा नहीं कि आप हमसे चर्चा करो, हमसे मिलो। हम वृंदावन मालिती, तुम भोगी भ्रमर भुआल, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। भौरे का एक नियम होता है कि वो एक पुष्प पर बैठ करके उसका रस लेता है और जैसे ही दूसरे पुष्प पर जाता है तो पूर्व के रस को, पूर्व के पुष्प का जो रस उसने लिया है उसका कुछ बिंदु दूसरे पुष्प पर छोड़ देता है। हे श्याम सुंदर, आप तो प्रिया जी के साथ में निकुंज में विलास करो और वाह रस को नेक आस्वादन करके हम वृंदावन मालिती, हम वृंदावन के जो छोटे छोटे पुष्प हैं हम पर आकर के वह रस बिंदु की नेक नेक बूंद छोड़ जाओ। हे श्याम सुंदर, अब ऐसी लीला करो, ऐसे कृपा करो। यह रट लागी लाढ़िले, जैसे चातक मोर। क्या रट है? प्रेम नीर वर्षा करो, नवघन नंद किशोर, गोवर्धन वासी। मध्यस्थ प्रेम की प्रारंभिक स्थिति क्या है? ठाकुर जी हमसे मिलें। प्रेम की मध्यस्थ स्थिति क्या है? ठाकुर जी श्री जी से मिले, हमको तो केवल दर्शन दे दें और नेक वाको आस्वादन कभी कभी हम पे छींटा डाल दो करें। लेकिन प्रेम की अंतिम स्थिति क्या है? हे श्याम सुंदर, अब श्री प्रिया जी के साथ अब बिंदुनते काम नहीं चल रहा है, अब छीटानते काम नहीं चल रहा है। अब कहा करो, प्रेम की ऐसी वर्षा करो कि हम डूब जाएं, वही में ही छक जाएं, वहां से बाहर कभी निकसे ही नहीं नाथ। अब वही हमारी स्थिति है जाए। भोरी सखी कहती हैं क्या? प्यारी ऐसो दुख दीजो ही माय,
प्यारी ऐसो दुख दीजो ही माँ। बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही, को सुहावे नाही। प्यारी ऐसो दुख दीजो ही माही। प्यारी ऐसो दुख दीजो ही। आपके युगल चरणन के अलावा मेरे नेत्रन को और कोई सुहावे ही नहीं। ये प्रेम की चरम स्थिति है, जिसकी अभिलाषा यहाँ चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं कि प्रेम नीर वर्षा करो नवघन नंद किशोर। अब तो ऐसो प्रेम रूपी जल में हमें डुबाए दो कि और कुछ दिखे ही नहीं, चारों तरफ केवल जल ही जल, जल ही जल। जैसे एक प्रलय कालीन समुद्र के आने पर और कुछ नहीं दिखता है नाथ, अब ऐसा प्रेम रस बरसा दो कि और कुछ दिखे ही ना। बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बातन सो घबराही, बातन सो घबराही। प्रेम की अद्भुत अवस्था होने पर भीड़ अच्छी नहीं लगेगी, दूर रहने का मन होगा, एकांत में रहूं मैं, कोई मुझे जाने ना, कोई मुझे पहचाने ना, कोई मुझे देखे ना, कोई मुझे दिखे ना, एकांत अच्छा लगना लगेगा। और बातन सो घबराही, अगर किसी ने आकर के विषय वार्ता कर दी तो मन में बस ये हो गया कि अब प्राण निकल जाएंगे, उठ के चलो यहां से। भोरी ऐसे दुख बीन प्यारी, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ गवाही, जीवन व्यर्थ गवाई। ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही। ऐसो दुख हमें दे दो, आपके अलावा हमें और कोई भाए ना, और किसी को देखने की हमारी इच्छा ना हो, और कहीं जाने का हमारा मन ना हो, बस आप ही नेत्रों में बसे रहो। आपकी चर्चा, आपका भाव, आपका रस, आपका श्रृंगार, आपका नाम, बस यही चारों दिशाओं से गूंजता रहे, दिन रात लगा रहे, और कुछ नहीं चाहिए। इसे कहेंगे प्रेम नीर वर्षा करो, प्रेम घन वर्षाओ। और जब ठाकुर जी ने युगल होकर के चतुर्भुज दास जी के सन्मुख दर्शन दिए, श्रीनाथ जी के स्वरूप के बाम अंग से साक्षात किशोरी जी और दाहिने अंग से साक्षात श्याम सुंदर प्रकट होकर के जब रास करने लगे चतुर्भुज दास जी के सामने, चतुर्भुज दास जी कहते हैं क्या, अंतिम पंक्ति, युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास। हे युग युग अविचल राखिए ये सुख शैल निवास। हमारी गिरिराज जी में रहने वाले जितने लोग यहाँ बैठे हैं, पूनम दीदी भी हों, चित्र विचित्र महाराज जी तो संभवतः कहीं गए होंगे, पर जो भी गिरिराज जी में रह रहे हैं बहुत ध्यान से सुनियो या पंक्ति को। चतुर्भुज दास जी सौगंध दे करके गए हैं दोनों युगल को, क्या कि युग युगों तक अभी चल रही है। बोले कहां, यह है सुख शैल निवास, यही गिरिराज जी में रही है। आपको मेरी सौगंध है, आप यहां से कहीं नहीं जाओगे। अनेक वन हैं, अनेक कुंज हैं, अनेक सरोवर हैं, अनेक सब जगह डोली आइए, पर गिरिराज जी में अखंड निवास आपको करना है। मेरी सौगंध है आपको।
इसलिए जब अजब कुमारी के लिए श्रीनाथ जी मेवाड़ गए हैं, अपनी शैलगिरी यानी कि गिरी कंदरा को संग लेकर के गए हैं। क्यों? चतुर्भुज दास जी ने सौगंध दे रखी है कि आप शैलगिरी का त्याग नहीं करोगे। इसलिए आज भी श्रीनाथ जी गिरी कंदरा में ही विराजमान है, गिरी कंदरा में ही रहते हैं। और क्या नाम है ठाकुर जी का? निकुंज नायक भगवान। वो जो पीछे कंदरा है वो द्वार है निकुंज का, और उस निकुंज द्वार पर ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं, और वहां पर जैसे चारों ओर से मानो बंद कर रखे निकुंज के, कोई भीतर प्रवेश नहीं कर ले, और नजर नीची करके मानो खड़े आकर के कह रहे हैं पहले चरणन में आ, और चरणन में आकर के श्री जी को यश सुना, तब तो को पकड़ करके भीतर करूंगा मैं, या निकुंज में प्रवेश ऐसे नहीं मिलेगा। कहने की बात कि श्री गिरिराज जी कभी त्याग नहीं करते हैं, श्याम सुंदर सदा गिरिराज जी में रहते हैं। किशोरी जी ठाकुर जी दोनों ने चतुर्भुज दास जी को वचन दियो कि हम जीवन में कभी गिरिराज जी को त्याग नहीं करेंगे, सदा श्री गोवर्धन पर विराजमान रहेंगे, सदा यही गिरी कंदरा में या गिरिराज जी की तलहटी में ही रहेंगे, यहां से कहीं नहीं जाएंगे। निवास, भाव, अनुभव, दर्शन सब जगह होंगे, पर मूल निवास हमारो या गिरी कंदरा में ही होएगा। श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास, गोवर्धन वासी सांवरे, या पंक्ति को तो एक बार और गाओ। हे युग युग अविचल राखिए, यह सुख शैल निवास। कौन सा सुख? ध्यान से सुनिए, पूरे पद में प्रारंभ से लेकर के अंत तक जितने भी सुखों का वर्णन किया है, चाहे वो गौचारण हो, चाहे वो गैयाओं को घेरने का हो, चाहे वो नंद भवन से आने का हो, चाहे वो ठाकुर जी के मधुर श्रृंगार का हो, चाहे वो गौरज में लिपे भय ठाकुर जी का हो, चाहे वो श्री जी के दर्शन का हो, श्री जी के दर्शन करके ठाकुर जी की डगमगी चाल का हो, चाहे वो श्री जी के साथ वेणु वादन करने का हो, ये जितने भी सुख हैं, इन सारे सुखों को, इन सारे आनंदों को आप सदा के लिए श्री गिरिराज जी में समाविष्ट कर देंगे। इन सुखों का आस्वादन यहां के अलावा कहीं नहीं होगा, ऐसा वचन दीजिए मुझे। ठाकुर जी ने जैसे ही वचन दियो है, तब चतुर्भुज दास जी कहते हैं श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास, गोवर्धन वासी सांवरे, ध्यान दीजिएगा, हमारे पीछे जो स्वरूप है इनको टकटकी लगा के देखना, कितनी लीलाएं एक ही रूप में है, अनुभव कीजिए। पहली लीला, किशोरी जी की उठी हुई भुजा है, ठाकुर जी की भुजा कमर पर है, मानो अगर ठाकुर जी विलग है जाएं, किशोरी जी विलग है जाएं, तो किशोरी जी ऐसे रास कर रही हैं और ठाकुर जी ऐसे रास कर रहे हैं। रास करते करते दोनों एक है गए, तभी श्रीनाथ जी प्रकट भये हैं। एक लीला। दूसरी लीला सुनो, दूसरी लीला क्या है? यहां से एक नाग जा रहा है ठाकुर जी के, और यहां से नीचे जाए करके वो या भुजा के पास से निकल के जावे, मतलब नाग नाथवे वाली लीला। ये नाग दमन गोपाल जी हैं। दूसरी लीला कौन सी है? बोले ठाकुर जी ने जैसे ही कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया, वहां कालिया विषधर गंजन जनरंजन
कालिया नाग के ऊपर ठाकुर जी जब नृत्य कर रहे हैं तब कहते हैं जन रंजन है, जनों का रंजन कर रहे हैं। रंजन मतलब सुख दे रहे हैं। अरे यहाँ तो यशोदा मैया हा हा करके रो रही हैं, अरे लाला नीचे उतर जा, सांप है खा जाएगा। नंद बाबा कह रहे हैं लाला तो मेरी सौगंध, खिलौना मारो दे दूंगा, या तो उतर या नीचे। दाऊ दादा कह रहे हैं लाला ने कृपा कर भैया, हम भी नाग हैं, तो हमारी जाति के पारे पे चढ़ गो ऊपर। ये सब तो दुखी हो रहे हैं, तो फिर जनरंजन शब्द क्यों आया है? बोले किशोरी जी ने कछु दिना पहले लाला को नृत्य सिखाया है। दूर खड़ी किशोरी जी देख रही हैं और श्याम सुंदर आज नाग को मंच बना करके किशोरी जी को नृत्य करके दिखा रहे हैं, किशोरी जी को रंजन कर रहे हैं। नाग क्यों धारण किया है? ये नाग धारण डरावे के लिए नहीं है श्रीनाथ जी के रूप में। ये किशोरी जी जब ठाकुर जी के सामने आ जाएं, यही नाग को मंच बना के ठाकुर जी नृत्य करने लग जाएं। ये हमारे नाग दमन ठाकुर जी हैं, रास बिहारी ठाकुर जी, नाग दमन ठाकुर जी, गिरिराज धारण गोवर्धन धारी ठाकुर जी। पांचवे गैया चरावे के काजे तब ठाकुर जी जामे तो 9 लाख गैया हैं, उनको ह्यो 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 करके ठाकुर जी हाँकते हुए चलते हैं। तो भुजा उठा करके जब ठाकुर जी चलते हैं तो सामने जितने भी, अब कम से कम 2-4 हजार गैयान के आगे मधुमंगल चल रहा है, 2,500-3 हजार गैयान के पीछे श्रीदामा चल रहा, पतो किस चले श्याम सुंदर कहाँ है? तो भुजा उठा करके ठाकुर जी चलते हैं, अपनी भुजा का दर्शन कराते हुए ठाकुर जी चलते हैं। अगर लगे कि मैं कहीं खो गया हूं तो मेरी भुजान को दर्शन कर लियो। एक लीला नहीं है इस रूप में, अनेक लीलाएं हैं। गोवर्धन धारण लीला है, नाग दमन लीला है, देव दमन लीला है। ये भुजा जो कमर पर रखी है, व्यक्ति कमर पर भुजा कब रखता है? जब सामने वाले पर या तो क्रोध आ रहा हो या सामने वाले की बात सुन रहा हो। ब्रह्मा जी ने जब ग्वाल बालों का हरण किया, ठाकुर जी क्रोध में आकर के खड़े हो गए, तेने मेरे बालकन को हरण कैसे किया, ग्वाल बालन को हरण कैसे कियो? ब्रह्मा जी स्तुति गा रहे हैं, विव्रत वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रेज कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीशु। आपकी ये मधुर जब झांकी हो रही थी नाथ, आपने मधुमंगल के मुख पर लगी हुई कड़ी चाट ली, मुझे लगा कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, इसलिए क्षमा कर दो। ठाकुर जी क्रोध में देव दमन है, भुजा पर गिरिराज जी धारण करके इंद्र दमन, देव दमन, नाग दमन, तीनों स्वरूप है, रास बिहारी है। और प्रसिद्धि है कि श्रीनाथ जी यशोदा के लाला हैं, गोपाल जी हैं, तो यशोदा बिहारी भी हैं, राधा बिहारी भी हैं, गोपी बिहारी भी हैं, नाग बिहारी भी हैं, गिरिराज बिहारी भी हैं, रास बिहारी भी हैं, देव बिहारी भी हैं। सबरी लीला, संपूर्ण व्रजमंडल की कृष्ण लीला एक साथ समाहित है करके कहीं प्रकट भई है, तो वो यही गिरिराज जी पर प्रकट भई है, गोवर्धन के रूप में प्रकट भई है, श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट भई है। और इन समस्त लीलाओं को सदा के लिए गिरिराज जी में विराजमान कर दो, ऐसी भावना श्री चतुर्भुज दास जी ने की है। और जैसे ठाकुर जी ने आस्वादन किया, तथास्तु, तुम्हारे या भाव को मैं सदा गिरिराज जी में रखूंगा। तब चतुर्भुज दास जी बलैया लेते हैं, श्री गोवर्धन रूप में बलि जाए चतुर्भुज दास, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। लाल तुम बिन रयो न जाए,
बोल श्री यमुने महारानी की जय। भानु दुलारी की जय। श्री चतुर्भुजदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। संपूर्ण रास बिहार ये गोप गीत है, एक गोप के द्वारा गाया गया गीत है, जिस गीत में संपूर्ण रास का भाव आस्वादन करते हैं और अभिलाषा करते हैं ठाकुर जी के चरणों में श्री चतुर्भुजदास जी महाराज। बहुत सुंदर है बंधुओं। इन 2 दिनों में प्रत्येक पंक्ति की जो व्याख्या यहाँ प्रकट हुई है, उस व्याख्या का बहुत गहराई से अनुभव कीजिएगा, और उसका अनुभव करके जब आप कल शरद पूर्णिमा पर एकत्रित होगे तो निश्चित है कि रास का जो अनुभव करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं वो अनुभव होगा। और ऐसा लगता है कि इन 2 दिनों में चतुर्भुज दास जी की इस भावना से हम लोग जो श्रवण कर पाए हैं, कल निश्चित ही रास बिहारी लाल पधारेंगे और उस सभा में जरूरी नहीं सबको अनुभव हो, सबको भी हो सकता है, परंतु किसी ना किसी को तो अनुभव होगा। एक बार कल रास पूर्णिमा के भाव में प्रवेश करने से पूर्व जरूर इस पद का गायन कर लीजिएगा, और एक एक भाव जो शब्द कहे गए हैं उनका स्मरण करके उसका गायन कीजिएगा, तो निश्चित है कि रास बिहारी लाल जी का वह मधुर अनुभव हमें हो पाएगा। बोलो रास बिहारी लाल की जय। आज वेणु गीत का भी भाव आ गया, गोप गीत तो चल ही रहा है, यहाँ पर मधुर ठाकुर जी की लीला और स्मृति सब चल रही है। श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। जैसा कि कल मैंने कहा कि रास का जो रस स्वरूप है वो श्री यमुना जी हैं, और रास का जो घनीभूत रूप है, जो गाढ़ा स्वरूप है, वो श्री गिरिराज जी हैं। उसी भाव से भगवान ने प्रथम रास तो गिरिराज जी पे ही किया है, गोवर्धन जी पे ही किया है, श्री गिरी कंदरा में ही किया है। गिरिराज धारण लीला पहले आती है, रास बाद में आता है भागवत जी में। और उस गोवर्धन धारण लीला के बाद कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की त्यों त्यों लालन अधर धरे। मेघ मृदंग मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, दामिनी दम के मानो दीप जले, दामिनी दम के मानो दीप जले। ग्वाल ताल दे मीठो गावे, ग्वाल ताल दे मीठो गावे, गायन के जो सुर भरे। गैया भी गा रही हैं ठाकुर जी के आरास में। और गोप सकल मिल मंगल गावे, आनंद को जो रस बरसे। ऐसे ठाकुर जी का मधुर रास श्री गिरिराज जी में हो रहा है, और उस रास का हम अनुभव अभी कर रहे थे। कल गिरी कंदरा में जाएंगे और वहां जाकर के फिर ठाकुर जी की रास की मधुर भूमिका का अनुभव करेंगे, आस्वादन करेंगे। लेकिन प्रसिद्धि है कि शरद पूर्णिमा का जो रास है वो श्री वृंदावन में यमुना जी के तट पर हुआ। बंधुओं, ऐसी भावना भी हमारे यहाँ कई आचार्य चरणों की है कि जब ठाकुर जी ने रास बिहार किया था तो यमुना जी गिरिराज जी के पास से ही बहती थी। कालांतर में श्री गिरिराज जी सूक्ष्म होते चले गए। एक एक तिल रोज भीतर पृथ्वी में जा रहे हैं ना, तो वृंदावन का जो परिक्रमा मार्ग है, उस परिक्रमा मार्ग का जो वाम अंग है वो आज भी गिरिराज जी ही माना जाता है। कागजों में भी श्री गोवर्धन ही माना जाता है आज भी। इसका मतलब है श्री गिरिराज जी यही नहीं है, श्री गिरिराज जी की जो तलहटी है वो तो वृंदावन की परिक्रमा तक जाती है। वृंदावन और श्री गिरिराज जी की परिक्रमा एक ही रही है। तिल भर रोज गिरिराज जी भीतर आए तो
जो चौड़ाई थी वो धीमे धीमे भीतर जाती चली गई। अब तो शिखर का दर्शन होता है, इसलिए गिरिराज जी की दूरी इतनी वृंदावन से बढ़ गई। नहीं तो श्री गिरिराज जी तो वृंदावन तक हैं। और क्योंकि किसी ने मुझे कहा कि रास तो वृंदावन हुआ, फिर हम गिरिराज जी में क्यों हैं? क्योंकि रास गिरिराज जी की छाएं और यमुना जी के तट दोनों के मध्य में हुआ है, इसलिए रास बिहार का अनुभव हम कल गिरिराज जी के तट पर करेंगे और कथा रूपी यमुना प्रकट हो जाएगी। तो यमुना और गिरिराज जी की तलहटी दोनों एक साथ एकत्रित हो जाएंगे। आकाश में शरद पूर्णिमा के चंद्रमा रहेंगे। और देखो स्थान भी कोई और नहीं है, वहां पे भी श्रीनाथ जी बैठे हैं जहां पे ये लीला होगी। वहां पर भी श्रीजी बाबा विराज रहे हैं, जो कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज को स्वप्न में दर्शन हुआ था। प्रिया जी और श्री श्याम सुंदर दोनों रास बिहार करते भय, एक रूप भय, तब श्रीनाथ प्रकट भय। ऐसे श्रीनाथ जी की पावन सन्निधि में कल हम लोग रास बिहार का अनुभव करेंगे। शाम 6 बजे भी ठाकुर जी की मधुर सेवा यहाँ रसिक शरणम में है, वहाँ पर भी आप सब लोग दर्शन करने के लिए पधारिएगा। संध्या की बेला में हम लोग आनंद तलहटी में लेंगे और खूब भाव से कल रास गाएंगे भी, गवाएंगे भी, गोपी गीत भी गाएंगे, मधुर आनंद सब लोग करेंगे। वृंदावन का आवाहन यहाँ कर लें। दीदी आई तो प्रारंभ में ही बोल गई कि आज कछु वृंदावन को भाव सुनाई दिए। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर। तन तो वृंदावन में ही है, पर कल रास पूर्णिमा है। कहीं मन इधर उधर भटक रहे हो तो बुलाए लो वाकु वृंदावन में, और कल रास के लिए श्रृंगार कर लो आज अपनो भाव से सब लोग। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर। हे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर, हे चलो मन वृंदावन की ओर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ओ वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। वृंदावन में यमुना किनारा। नाचत नंद किशोर, नाचत नंद
वहाँ नृत्यत नंद किशोर। चलो मन वृंदावन की ओर। 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 वृंदावन की वृंदावन की वृंदावन की ओर। चलो मन 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 वृंदावन की और ओर। क्या है वृंदावन में? जहाँ विराजत राधा रानी। जहाँ विराजत राधा रानी। जहाँ विराजत राधा रानी। जहाँ विराजत राधा रानी। नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन। श्री वृंदावन 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 रहो रे। वृंदावन 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 रहो रे। श्री वृंदावन 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 रहो रे। वृंदावन 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 रहो रे। श्री वृंदावन 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 रहो रे। वृंदावन
संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहं गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्यादि तृणविरुधम्। बंधुओं, वृंदावन एक स्थान तो है ही, परंतु श्री शुकाचार्य जी की वाणी में हृदय का नाम वृंदावन है। बोले वृंदावन किसको मानिए? ठाकुर जी, प्रिया जी, गोप, गोपी और गैया, इन पांचों की सेवा की भावना जिस चित्त को है वही चित्त वृंदावन है। गोप गोपी गवाम सेव्यम, जो इन पांचों की सेवा कर सके, प्रिया जी, लाल जी, गोपी, गोप और गैया, वही वृंदावन है। ऐसे वृंदावन को कल हृदय में धारण करके आइएगा। प्रेम और भाव से हम आप सब लोग मधुर कल रास बिहार का आस्वादन करेंगे। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्री नारायण। आज के मधुर भाव को यहीं विश्राम करके कल आप सब लोग 9 बजे तक ही पूंछरी में श्रीनाथ जी के मंदिर पर उपस्थित हो जाइएगा। मधुर ठाकुर जी का वहां पर रास बिहार का हम लोग अनुभव करेंगे, दर्शन करेंगे और खूब आनंद लेकर के शरद पूर्णिमा के इस पावन महोत्सव को वहां पर मनाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सभी और धारे प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। मधु पंडित जिन कंठ लगायो। मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन
प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भट्ट दुखी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, वृंदावन में सब ते न्यारो। वृंदावन में सब ते न्यारो। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, प्यारो राधा रमण जुलाल। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। हे निताई गौर राधेश्याम, हरे निताई गौर राधेश्याम, भजो निताई गौर राधेश्याम, भजो निताई गौर राधेश्याम, भजो निताई गौर राधेश्याम, भजो निताई गौर राधेश्याम, जपो निताई गौर राधेश्याम, भजो 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 निताई गौर राधेश्याम, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गिरिराज धरण की आज परम कृपा हुई। हमारे मध्य में श्री रविनंदन शास्त्री जी महाराज भी पधारे, जिनकी मधुर वाणी से अनेक वैष्णव ठाकुर जी की मधुर लीला और रस का आस्वादन करते हैं। साथ ही निकुंज कामराज जी भी पधारी हैं। यहाँ सब रसीले ही आ रहे हैं, रस भाव सुनावे वाले ही आ रहे हैं, जिनके रस को आस्वादन करके अनेक वृंदावन के है गए, वही सब यहाँ पधार रहे हैं। सबको बारंबार प्रणाम, सबको बारंबार वंदन। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन्नारायण।